गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। पिछली वीडियो में आप लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ पढ़ाया गया था, तो मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो ज़रूर आपको समझ में आई होगी। आज जो वीडियो डाली गई है यह है वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक बच्चों, क्या है वैदिक शिक्षा के उद्देश्य? तो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे, जब लिखिएगा तो उसमें डाल दीजिएगा कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट देखिए, ज्ञान एवं संस्कृत पर बल। वैदिक काल में जो है सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था? ज्ञान पे था, ज्ञान बांटना था। ठीक, और संस्कृत पे बल, रहन सहन, हमारा खान पान जो है इस पे ज़्यादा जो है वैदिक काल में फोकस रखते थे। ऋषि मुनि जो है गुरुकुल में अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ज्ञान एवं संस्कृत पर बल पे ध्यान देते थे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए, ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। क्या? ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ठीक, वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन व कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही उसे सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब कि वैदिक काल में भी जो छात्र के भौतिक विकास हेतु, ठीक, छात्र के भौतिक विकास हेतु जो है उन्हें भाषा, ठीक, भाषा का सही ज्ञान दिया जाता था। ठीक, फिर व्याकरण पे विशेष बल दिया जाता था। ठीक, कृषि, खेती बाड़ी जो है सिखाया जाता था। पशुपालन व कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही उसे सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था। समाज से संबंधित बच्चों को जो है जानकारी दी जाती थी कि समाज में कैसे रहना है, आपसी भाईचारे की भावना कैसे बना करके हमको रखना है। ठीक, और जो समाज में कुछ ऐसे कार्य किए जाते थे जिसमें कि सहभागिता लेना अनिवार्य होता था, उसके प्रति जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक, आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। किसमें? वैदिक काल में जो है कराया जाता था। ठीक, इससे जो है सत्य असत्य, आकरणीय तथा आकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करके, ठीक, इस प्रकार वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, इन सब चीज़ों का विकास होता रहता था। ठीक, अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा करके आते हैं दूसरी पॉइंट पे अपने, चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध। ठीक, अपने चित्त को, ठीक, अपनी इंद्री को जो है बस में किया जाता था। ठीक, वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक बल दिया जाता था। ठीक, शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक बल दिया जाता था, इसलिए कि आत्मा जो है परमात्मा का रूप माना जाता था। ठीक, इसलिए उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है। ठीक, शरीर नश्वर है और जबकि आत्मा अनश्वर है। ठीक, शरीर खत्म हो सकती है लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। ठीक, इस शरीर को छोड़ेगी, दूसरे शरीर को ग्रहण करेगी आत्मा, इसलिए अनश्वर है, वो अनंत है। ठीक, अतः विद्यार्थियों की चित्तवृत्तियों का निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था। इंद्री को बस में करने के लिए सबसे ज़्यादा योगा पे बल दिया जाता था। योगा कराया जाता था, जो है प्राणायाम कराया जाता था, जिससे कि बच्चों की इंद्री बस में रहे। ठीक, यही है चित्तवृत्तियों का निरोध। ठीक, इंद्री को बस में करना, योग पर विशेष बल दिया जाता था।
तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों के निरोध हेतु प्रशिक्षित किया जाता था, कि जिससे बच्चा जो है अपने इंद्रिय को बस में करते हुए, आत्मसंयम रखते हुए, ठीक, ताकि जो है संसार की कुछ ऐसी समस्याएं, उलझने जो आती हैं, व्यक्ति को परेशान करती हैं, ठीक, मोह माया व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं, व्यक्ति उसी में उलझा रहता है, तो ये योग के माध्यम से जो है इसको जो है बस में करते थे। ठीक, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो ये सिखाया जाता था कि बच्चों को अपनी इंद्रिय को बस में करते हुए अपने उद्देश्य को, अपने ज्ञान को प्रखर बना करके जो है समाज की सेवा करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। ठीक, अगला पॉइंट आपका आता है, इसकी थ्योरी हमने लिखा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग समझने का सिर्फ प्रयास कर लीजिएगा। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक, स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन मतलब इसका अपने स्वास्थ्य की देख रेख करना होता था। ठीक, क्या होता था? अपने स्वास्थ्य की देख रेख करना होता था। वैदिक कालीन ऋषि और गुरु मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है वो क्या कहते हैं, शरीर को स्वस्थ बना करके रखा जाता था। अगर शरीर हमारी स्वस्थ है तो सब कुछ संभव है, अगर हमारी शरीर स्वस्थ नहीं है तो असंभव कोई भी कार्य करने के लिए आप चल रहे हैं तो कार्य सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमको इस जीवन को सफल बनाना है और जो ये हमारा मानव जीवन 100 वर्षों में विभाजित किया हुआ है, तो इसमें हमको सबसे पहले जो है हमारी शरीर को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। ठीक बच्चों, और यही कारण था कि तब ऋषि आश्रमी और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था तथा उन्हें इस हेतु उचित आहार विहार आचार विचार ये सब प्रदान किए जाते थे। ठीक, उन्हें सादा भोजन, ठीक, कौन दिलवाता था? सादा भोजन। ठीक, ये गुरुओं की व्यवस्था होती थी, गुरुकुल में ऋषियों के माध्यम से ये सब व्यवस्था दी जाती थी। सादा आहार विहार आचार विचार ये सब जो है गुरु उनको सिखाते थे। ठीक, और उनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था, ठीक, अगर उनका कहीं स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसकी देख रेख जो है वैदिक कालीन में जो है ये गुरु ही लोग करते थे। ठीक, और शाम का भोजन सुबह का भोजन की सारी व्यवस्था जो है ये उन्हीं के माध्यम से होता था। ठीक, ये सब व्यवस्था जो है समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग रहते थे, जो दानी लोग रहते थे, ये आश्रमों में दान करके आते थे और उन्हीं के माध्यम से ये जो है बच्चों की व्यवस्था होती थी, उनके खान पान की व्यवस्था होती थी। और गुरु जो है शिष्य के प्रति अपने कर्तव्य को उत्तरदायित्व निर्वहन करता है और बच्चे जो होते थे, शिष्य जो होते थे, वो गुरुओं की देख रेख करते थे, जैसे कि उनकी सेवा करना, उनके स्नान की व्यवस्था करना, रात्रि के समय जो है उनके सोने से पहले न सोना, उनका पैर दबाना। ठीक, ये सब सिस्टम जो है वैदिक कालीन सभ्यता में विद्यमान थी। ठीक बच्चों, इसमें अब आपका अगला पॉइंट आता है पावन व पवित्र भावना का विकास। क्या? पावन व पवित्र भावना का विकास। वैदिक काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की, आत्मा की तरफ शिक्षा दी जाती थी। ठीक, सर्व प्राथमिकता आत्मा की तरफ दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था। मतलब सत्य और ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। मनुष्य जो है ईश्वर के प्रति जो है अपना आस्था सबसे ज़्यादा रखता था, ईश्वर के प्रति विश्वास था। ठीक, अगला पॉइंट आपका आता है बच्चों, जो कि उसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप उसको लिख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। चरित्र का निर्माण। ठीक, 5वां पॉइंट आपका आता है चरित्र का निर्माण।
तो जब अच्छी शिक्षा दी जाती थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है बच्चे का चरित्र जो है अच्छा ही बनेगा। वैदिक कालीन शिक्षक का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। क्या? वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। जो वैदिक आदर्श के नियम बनाए गए थे उसके अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, सुबह में उठना, ठीक, दैनिक नित्य क्रिया को समय से निपटाना, ठीक, ये सब बातें उसमें निहित थीं। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सादा भोजन, ठीक, सादा भोजन की प्राथमिकता दी जाती थी। सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। ठीक, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। इससे जो है इन सब का पालन करते हुए शिष्य जो है अपने चरित्र का जो है विकास करता था। ठीक बच्चों, आज के लिए मात्र इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं फिर मिलूँगा। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा में कैसी शिक्षा दी जाती थी, गुरु का क्या कर्तव्य होता था, शिष्य का क्या कर्तव्य होता था, अगली वीडियो में फिर बताएंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।